सीनियर सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा एजुकेशन थ्योरी क्लासेस इंपॉर्टेंट क्लासेस आपकी है। 7 यूनिट की आपकी क्लास यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ, देख सकते हैं। हमने इसके पहले आपको 6 यूनिट हमने आपकी कवर करा रखी है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अभी आपके पास समय है, ठीक है, तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, अपलोड नहीं किए हैं, ठीक है, तो अपने हिसाब से जो है आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी जो है यूनिट कौन सी है, ये आपकी 7 यूनिट है, यहाँ पे देख सकते हो ये आपकी 7 यूनिट है, ठीक है, यानी कि 7 यूनिट है और अध्याय आपका 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें आपके 3 ही अध्याय हैं, हर यूनिट में आपके जो है 4 अध्याय थे या किसी में 5 थे, ठीक है। इसमें आपके 3 ही अध्याय हैं, शिक्षा एवं जो है प्रौढ़ शिक्षा का मूल्यांकन, ये आपकी जो है लास्ट अध्याय है, ये 7 यूनिट के अंतर्गत। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है शिक्षा के शिक्षण शास्त्र में जो है मूल्यांकन, और इसके अंतर्गत बहुत सारी हेडिंग्स आपकी हैं। प्रतिपुष्टि युक्त के रूप में जो है मार्गदर्शन, पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, रिफ्लेक्टिव जनरल, ठीक है, रूब्रिक्स हो गया, और यहाँ पे सक्षमता आधारित मूल्यांकन हो गया, बहुत सी आपकी हेडिंग्स हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे, ये जो आपकी हेडिंग है अंतःक्रिया विश्लेषण, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति के बारे में, और गलेवे की जो है अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति के बारे में, या आप कह सकते हो सिस्टम या प्रणाली, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे अंतःक्रिया विश्लेषण, यहाँ पे लिखा हुआ है अंतःक्रिया विश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है। सबसे पहले आपको यही जानना है कि अंतःक्रिया विश्लेषण क्या होता है, ठीक है। तो ये अंतःक्रिया विश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप किसी कक्षा, यानी कि आप किसी कक्षा, समूह, संगठन में होने वाली बातचीत, यहाँ पे बातचीत लिखा हुआ है, या अंतःक्रिया का अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब है अंतःक्रिया विश्लेषण क्या होता है। तो अंतःक्रिया विश्लेषण जो होता है एक प्रक्रिया होती है, आप जिसे कह सकते हो किसी कक्षा, ठीक है, किसी कक्षा, समूह, संगठन में होने वाली बातचीत या अंतःक्रिया का अध्ययन करते हैं। और यह समझने के लिए एक उपकरण है कि लोग एक दूसरे के साथ कैसे संवाद करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ कैसे संवाद करते हैं। और इससे शिक्षक और शोधकर्ता, यानी कि शिक्षक हो गया, शोधकर्ता या कोई भी व्यक्ति ये पता लगा सकता है कि कैसे बातचीत को बेहतर बनाया जा सके। तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। कहने का मतलब ये हुआ है कि जैसे अंतःक्रिया विश्लेषण जो होता है एक प्रकार की प्रक्रिया होती है, ठीक है, या कह सकते हो तकनीकी होती है। तो ये किसी कक्षा, समूह, संगठन में होने वाली बातचीत का जो है अध्ययन करते हैं, ठीक है। यह समझने के लिए एक उपकरण है जो अभी हमने आपको बताया तकनीकी, ठीक है। लोग एक दूसरे के साथ कैसे संवाद करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, जिससे शिक्षक, शोधकर्ता या कोई भी व्यक्ति जो है पता लगा सकता है कि कैसे बातचीत को जो है बेहतर बनाया जा सकता है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। परिभाषा के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, परिभाषा के तौर पर यहाँ पे देखेंगे आप, अंतःक्रिया विश्लेषण का मतलब है किसी कक्षा या समूह में होने वाली प्रत्येक घटना का निरीक्षण करना। यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वहाँ पे जो ये आपका जो है पोर्शन आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, ये थ्योरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंतःक्रिया विश्लेषण का मतलब है किसी कक्षा या समूह में होने वाली प्रत्येक घटना का निरीक्षण करना, उसे व्यवस्थित तरीके से विश्लेषण करना। उद्देश्य के तौर पे देख सकते हैं इसका उद्देश्य शिक्षकों, शोधकर्ताओं या किसी व्यक्ति को यह समझने में मदद करना है कि कक्षा में किसी समूह में बातचीत कैसे होती है, कौन क्या बोल रहा है और बातचीत में कौन कौन भाग ले रहे हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं यहाँ पे मान लीजिए कि एक शिक्षक कक्षा में बच्चों से सवाल पूछ रहा है, ठीक है, बच्चों से सवाल पूछ रहा है और बच्चे जवाब दे रहे हैं। अंतःक्रिया विश्लेषण का उपयोग यह समझने के लिए किया जाता है कि किया जा सकता है कि शिक्षक कैसे सवाल पूछ रहे हैं, बच्चे कैसे जवाब दे रहे हैं, बातचीत कैसे चल रही है। कहने का मतलब ये है कि क्लासरूम में जो है जो जितनी सारी एक्टिविटी होती है, ठीक है, यानी कि जो क्रियाएं होती हैं जिससे बातचीत हो रही होती है, उसी का पूरा जो है एनालिसिस करना होता है, ठीक, यानी कि बच्चे कैसे जवाब दे रहे हैं, बातचीत कैसे चल रही है, इसी के बारे में, ठीक है, टीचर और जो है स्टूडेंट के बीच में। और अनुप्रयोग के यानी कि उपयोग, ठीक है, शिक्षण यानी कि शिक्षण अंतःक्रिया विश्लेषण का उपयोग यह समझने के लिए कर सकते हैं जैसे कि कक्षा में बातचीत को बेहतर बनाया जा सकता है और छात्रों को अधिक शामिल किया जा सकता है शोध के तौर पे, ठीक है, शोध में कर सकते हैं। व्यवहार, भाषा, संचार के बारे में समझने के लिए कर सकते हैं। और संगठन अंतःक्रिया विश्लेषण का उपयोग जो है कर्मचारियों के बीच जो है संवाद और जो है सहयोग को बेहतर करने के लिए कर सकते हैं, सहयोग के लिए। और फिर इसके बाद देख सकते हैं ये प्रणाली, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप फ्लैंडर्स के अनुसार, ठीक है, यानी कि फ्लैंडर्स के अनुसार देख सकते हो फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया प्रणाली विश्लेषण, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे देख सकते हैं एक ऐसी तकनीकी है जो कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच बातचीत का विश्लेषण करती है। ये कहने का मतलब ये हुआ कि फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण जो होता है, ठीक है, ये जो है कक्षा में जो टीचर और स्टूडेंट होता है, यानी कि शिक्षक और छात्र के बीच जो बातचीतें होती है उसी का विश्लेषण करती है। उन्होंने बताया है फ्लैंडर्स के अनुसार, ठीक है, यह प्रणाली शिक्षक के व्यवहार को अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करती है, अलग अलग श्रेणियों में जो है वर्गीकृत करती है, जिससे यह पता चलता है कि शिक्षक कक्षा में कितने प्रभावी और प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे दिख नहीं रहा ठीक से, तो यहाँ पे बात करने वाले फ्लैंडर्स, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं फ्लैंडर्स दिया गया है, ठीक है। तो फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली आप पद्धति कह सकते हैं, सिस्टम कह सकते हो, और शॉर्ट नेम में FIAC लिखा हुआ है, ठीक है, एस लिखा हुआ है। तो ये जो है यहाँ पे 1900 यानी कि 1959 लिखा हुआ है, इसमें जो है इन्होंने बताया था, ठीक है, दिया है ये मतलब प्रणाली, ठीक है। अंतःक्रिया विश्लेषण जो है प्रणाली एक ऐसी तकनीकी है जो कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच बातचीत का विश्लेषण करती है। कहने का मतलब ये हो गया जो ये पद्धति है, ठीक है, ये प्रणाली है, यानी कि फ्लैंडर्स के अनुसार ये एक ऐसी तकनीकी होती है जो कक्षा में जो है शिक्षक और छात्रों के बीच, यानी कि जो टीचर होता है और स्टूडेंट होता है, ठीक है, शिक्षार्थी को उनके बीच जो है बातचीत का विश्लेषण करती है। फ्लैंडर्स ने कक्षा में संपूर्ण शाब्दिक व्यवहार को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा है। इन्होंने जो है शाब्दिक व्यवहार में जो है बल दिया है, ठीक है, फ्लैंडर्स ने। और इसका जो है गलेवे के अनुसार जो उन्होंने जो है अशाब्दिक पर जो है ज़्यादा बल दिया है। उन्होंने दोनों प्रकार पर बल दिया है, यानी कि एक शाब्दिक और अशाब्दिक, और अशाब्दिक पर ज़्यादा बल दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने सिर्फ जो है शाब्दिक जो है व्यवहार पर अधिक बल दिया है। तो फ्लैंडर्स ने कक्षा में संपूर्ण जो है शाब्दिक व्यवहार को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा है।
यहाँ कह सकते हो विभाजित किया है, तो एक हो जाएगा शिक्षक कथन, एक हो जाएगा छात्र कथन या मौन या भ्रम या विभ्रांति या भ्रांति। तो ये जो शिक्षक कथन होता है तो ये 7 प्रकार से डिवाइड किया गया है, और ये जो छात्र कथन है ये 2 प्रकार से, और ये मौन 1 प्रकार से। तो ये जो छात्र कथन है, ठीक है, यहाँ से बताती हूँ। फ्लैंडर्स के अनुसार ये जो है 10 कैटेगरी में बांटा गया है, यानी श्रेणी में बटा हुआ है। फ्लैंडर्स की जो है 10 श्रेणियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अंतःक्रिया की श्रेणियाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं अंतःक्रिया विश्लेषण कह सकते हो या जो है 10 वर्ग प्रणाली कह सकते हो या श्रेणियाँ कह सकते हो अपने हिसाब से। ये 3 भागों में बटा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एक शिक्षक कथन हो गया, और एक हो गया छात्र कथन, एक हो गया मौन या भ्रम या भ्रांति, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो शिक्षक कथन है, तो शिक्षक कथन को आप जो है टीचर टॉक बोल सकते हो, या इसको जो है टीचर मतलब अध्यापक वार्ता भी बोल सकते हो, अध्यापक वार्ता, छात्र कथन या जो है छात्र वार्ता बोल सकते हो, मौन, ठीक है। तो इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है, शिक्षक कथन को या शिक्षक वार्ता को, यानी कि छात्र जो अध्यापक होता है, ठीक है, अध्यापक वार्ता एक अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ अप्रत्यक्ष कथन हो जाएगा, और एक जो है प्रत्यक्ष कथन हो जाएगा। तो चाहे तो आप वर्ग कह सकते हो, चाहे तो कथन कह सकते हो। तो अप्रत्यक्ष कथन और जो है प्रत्यक्ष कथन, तो ये जो हो गया अप्रत्यक्ष कथन के अंतर्गत जो 4 प्रकार के आते हैं आपके, ठीक है। तो विद्यार्थी की अनुभूति स्वीकृति हो जाएगी, यानी कि विद्यार्थी की जो है अनुभूति को जो है स्वीकार करता है टीचर, ठीक है। और एक आपका हो जाएगा प्रशंसा या प्रोत्साहन, और एक आपका हो जाएगा विचार स्वीकृति, छात्रों के विचारों का उपयोग करना स्वीकृति, या एक आपका हो जाएगा प्रश्न पूछना। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। प्रत्यक्ष कथन हो जाएगा, तो प्रत्यक्ष यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है इस पेंसिल, तो यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो है इसके बारे में देखते हैं, तो ये इसमें आपका भाषण हो जाएगा, भाषण देना, निर्देश देना, और आलोचना, एक आलोचना या आप कह सकते हो अधिकार दिखाना या प्रदर्शन, अधिकार प्रदर्शन। और छात्र कथन जो है 2 भाग में डिवाइड है, तो इसको देख सकते हैं। छात्र कथन अनुक्रिया, यानी कि छात्र उत्तर देता है, ठीक है। छात्र प्रश्न हो जाता है, यानी कि छात्र जो कथन होगा तो इसमें छात्र जो है बात करेगा, ठीक है। छात्र अनुक्रिया उत्तर देगा, ठीक है। और इसमें प्रश्न भी पूछेगा। और मौन में जो है मौन, ठीक है, क्लास पूरी मौन होती है, यानी कि चुपचाप, ठीक है, यानी शांत रहती है, एकदम से सब लोग शांत। और इसमें ये जो बोला गया है शिक्षक कथन या जो है आप कह सकते हो अध्यापक वार्ता या अध्यापक कथन, ये अप्रत्यक्ष वर्ग या अप्रत्यक्ष कथन और प्रत्यक्ष कथन, इसके बारे में अभी हमने आपको बताया ही है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इतना होता है, और ये यहाँ पे देख सकते हो ये, ठीक है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया हो। और ये गले हुए का देख सकते हो आप, यहाँ पे देख सकते हो गलेवे के अनुसार, ठीक है। ये इन्होंने भी अंतः विश्लेषण जो है पद्धति दिया है, सिस्टम दिया है, प्रणाली, ठीक है। तो गलेवे के अनुसार आप जो है अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति देख सकते हैं ये। तो इस प्रणाली का नाम जो है IDERP सिस्टम है। गलेवे की अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति एक शिक्षण विधि है जो कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच वाली बातचीत को समझने और सुधारने में मदद करती है, ठीक है। यानी कि क्लास में जो होता है बातचीत होती है उसी को जो सुधारने में मदद किया जाता है। इसी प्रकार से उसमें भी आपका था, यानी क्लास में जो बातें होती हैं टीचर और जो है शिक्षक के बीच, ठीक है, स्टूडेंट के बीच। और शाब्दिक यहाँ पे दिया गया है, शाब्दिक यानी कि वर्बल, ठीक है। तो शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों प्रकार के, अशाब्दिक मतलब नॉन वर्बल हो जाएगा, ठीक है। शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों प्रकार के शिक्षण व्यवहारों का जो है मापन इस प्रणाली, इस मतलब मापन में जो है दोनों प्रकार के शिक्षण व्यवहारों का मापन इस जो है सिस्टम में मतलब किया गया है, यानी कि प्रणाली में किया गया है, पद्धति बोल सकते हो, पद्धति में किया गया है। ये आपकी जो है पद्धति हो सकती है गलेवे के अनुसार जो है, गलेवे के अनुसार जो है ये पद्धति आपकी, ठीक है, अंतःक्रिया विश्लेषण की, या आप सिस्टम को कहो या कुछ भी आप कह सकते हो, बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। तो ये अशाब्दिक व्यवहार को अधिक महत्व देते हैं, ठीक है। तो कक्षा का अंतःक्रिया जो है विश्लेषण पद्धति आपकी हो जाएगी, जिसके अंतर्गत 2 प्रकार से है, ठीक है। एक आपका शाब्दिक हो गया अंतःक्रिया यहाँ पे, ठीक है। ये 10, ठीक है, 10 भागों में ये भी बटा हुआ है। तो गलेवे के अनुसार यहीं पे लिख देती हूँ, ठीक है। 10 कैटेगरी में ये भी है। तो ये जो है 10 कैटेगरी में अलग और 10 कैटेगरी में अलग। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप देखिएगा कक्षा का अंतःक्रिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है शाब्दिक अंतःक्रिया, ये आपका शाब्दिक अंतःक्रिया, ये आपका अशाब्दिक अंतःक्रिया हो गया, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष शाब्दिक अंतःक्रिया इन्होंने महत्व इस पर दिया है, ठीक है, यानी कि अशाब्दिक पे। तो शाब्दिक अंतःक्रिया, अप्रत्यक्ष शाब्दिक अंतःक्रिया, प्रत्यक्ष शाब्दिक अंतःक्रिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है शाब्दिक अंतःक्रिया के अंतर्गत जो है आपका आता है अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, ठीक है। और अशाब्दिक जो अंतःक्रिया है इसके अंतर्गत आपका प्रोत्साहन और जो है एक आपका आता है हतोत्साहन। इंग्लिश भी लिखी हुई है, ठीक है, इंक्रीजिंग और रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। और ये जो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट है, ठीक है, शाब्दिक अंतःक्रिया ये वर्बल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और प्रत्यक्ष यहाँ पे देख सकते हैं, यही आपका जो है नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे, ये सिस्टम, ठीक है, IDER। तो ये जो है इस पे जो है ये सिस्टम है, कहने का मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट। और यहाँ पे ये देख सकते हो इस प्रकार से आप देखिए, ये जो यहाँ पे सिस्टम, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो ये इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है, और ये डायरेक्ट हो गया। और ये अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो शाब्दिक अंतःक्रिया, अशाब्दिक अंतःक्रिया, तो ये शाब्दिक के अंतर्गत जो ये आपका आता है शाब्दिक वर्ग कह सकते हो, या अंतःक्रिया कह सकते हो, या श्रेणी कह सकते हो। तो ये 10 भागों में बटा हुआ है। तो ये प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, तो ये अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष आपने इसके पहले अभी फ्रेंड्स के अंतर्गत आपने देखा था, ठीक है। अशाब्दिक इसके अंतर्गत ये आपके न्यू है, ठीक है, प्रोत्साहन और हतोत्साहन। तो यहाँ पे बात करेंगे, देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, ये फ्लैंडर्स के अंतर्गत ये जो है शाब्दिक की बात करी थी, ठीक है। इन्होंने जो है यहाँ पे देख सकते हो ये आपका, ठीक है, शाब्दिक व्यवहार को जो है प्रमुख 3 भागों में बांटा गया था। तो यहाँ पे आपने देखा था कि ये जो है शिक्षक कथन के अंतर्गत जो है ये अप्रत्यक्ष वर्ग और प्रत्यक्ष वर्ग, ठीक है, इनकी बात करी थी, ठीक है, पूरा का पूरा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपने देखा कि ये जो है प्रत्यक्ष यानी कि अप्रत्यक्ष शाब्दिक अंतःक्रिया, प्रत्यक्ष शाब्दिक अंतःक्रिया, डिटेल में इसको देख सकते हो। और अब यहाँ पे आपको देखना है ये इतना ही टॉपिक आपको देखना है, ये आपका जो है
शाब्दिक वर्ग है यानी कि शाब्दिक, ठीक है। तो शाब्दिक के अंतर्गत आपका आता है गलेवों के अनुसार आप अपने हिसाब से बोलिएगा, ठीक है। ये अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के अंतर्गत यहाँ पे देख सकते हैं छात्र अनुभूति स्वीकार करना, ठीक है। ये जो आपका फ्लैंडर्स में जो आपके थे 10 कैटेगरी, ठीक है, तो ये वही आपकी है 10, ठीक है। छात्र अनुभूति को स्वीकार करना, प्रशंसा प्रोत्साहन, छात्रों के विचारों का उपयोग करना, प्रश्न व्याख्या निर्देश देना, अधिकार योजना, छात्रवृत्ता, ठीक है, छात्रवृत्ता, प्रस्तुतिकरण और मौन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अशाब्दिक गलत लिखा है, ठीक है, अशाब्दिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्वीकृति या ध्यान न देना, असहमति दिखाना, अनुप्रयोग या जो है प्रयुक्त करना, व्यक्तिगत या अभिव्यक्ति, प्रत्युत्तर देना, समाकलित या परित्याग। इसको आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में, ठीक है, जितने हैं। और आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। और आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ते हैं, आपको इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है, कि इतना ही पूछा जाएगा। मतलब एक आपको ये मतलब जो है आपको याद कर लेना है, ये जो डायग्राम हमने बना रखा है, ठीक है, इसको। और ये आपको आएगा कि कौन किसके अंतर्गत आता है, या फ्लैंडर्स के जो है 10 कैटेगरी जो है कैटेगरी, इनको आपको जो है बताना होगा कि ये जो है फ्लैंडर्स के अनुसार है, किसके अनुसार है, किस मतलब विद्वान के अनुसार, ठीक है। तो यही आपको बताना होगा। बाकी इसी प्रकार से सारे प्रश्न आते हैं और ईजी होते हैं, और इसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। और मिलते हैं अगली क्लास में। और इसको यहाँ पे जो हमने बताया ये इसको आपको ध्यान देना है, ये जो परिभाषा के तौर पर हमने बताया यहाँ पे, ठीक है। ये किसी कक्षाएं समूह में होने वाली जो है प्रत्येक घटना का निरीक्षण किया जाता है, इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे और आपको जब बेसिक नॉलेज होगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। अपना जो है रिवीजन करें। मैं रिवीजन हर बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि रिवीजन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होता है, आपको याद होता है, फिर भी आप नहीं कर पाते हैं। जब आप उसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो भूल जाते हैं। और कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि एक होप होती है, ठीक है, उम्मीद होती है, आशा रहती है कि हाँ हम भी जीतेंगे, ठीक है। तो कभी आप हिम्मत मत खोइए, क्योंकि हिम्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि आप अपना जो है मनोबल खो देंगे, ठीक है, तो नहीं जीत पाएंगे। आप हमेशा जो है पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। आप हमेशा पॉजिटिव सोचिएगा, आप जो है ज़रूर सफल होंगे। हमेशा पॉजिटिव आप सोचिए और एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। आप सभी स्टूडेंट नहीं जानते हैं, ठीक है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है। हमें पढ़ाना भी नहीं आता था, अभी भी नहीं आता है। आप सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं, जानते भी हैं, पर ये पता है कि हमको इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे पढ़ाना होता है, और हमको नॉलेज ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फिर भी हमने स्टार्ट किया था। नॉलेज है, ऐसा नहीं कि हमको नहीं आता है, ठीक है, पर डर लगता था, पर हमने स्टार्ट किया और आज हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और आप सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं और सब्सक्राइब भी किए हैं, ठीक है। तो थैंक यू, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप सभी जो है अच्छे से पढ़ते हैं, और एक उम्मीद है कि आप जो है पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, आप जो है सफल होइए, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि आप सभी स्टूडेंट सफल हों, तभी जो है हमको अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे पढ़ाने से आपको कुछ नॉलेज हो। हम ये नहीं कहते कि हाँ एक बार में ही निकल जाए, यानी कि जो न्यू स्टूडेंट है तो थोड़ा समस्या होती है, क्योंकि सिलेबस समझने में जो है समय लगता है। और यदि आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपको जो है कोई नहीं रोक सकता, आपका जो है नेट क्वालिफाई हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़िए, हमने अच्छे से जो है नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, अच्छे से हम पढ़ाते हैं। नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो नोट्स तो लिखा हुआ है ना, तो उसको आप पढ़ सकते हो अच्छे से। और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।